माई म्हणजे तुम्ही जेव्हा अनंत आले, काय विचार करून फिल्म बनवायची परवानगी दिली? नाही खरं म्हणजे गंमत गंमत दिली रे. खरं खरं करेल असं मला वाटलंच नव्हतं. फिल्मी वाटला माणूस. त्यांना कटवायचं म्हणून म्हटलं द्या घ्या करा. नंतर मला वाटलं कशाला काय कशाला येतील. कारण काय माहिती का, ही माझी फिल्म आत्ता तयार झाली, पण मी माझ्या भाषणातून माझं आयुष्य सांगतच होते की, कारण माझं भाषण सगळ्या जगाला पाठ आहे, सगळ्या जगाला माहिती आहे, कारण मी जी जगले तीच मी बोलत होते. त्यामुळे एवढं मी बोलले, एवढं मी माझं भाषण माझ्या जगण्यातून सांगितलं तरी कोई भी नाही आहे मेरे पास की फिल्म करना है. ये आए तो क्या होने वाला है, टिम्बर टिम्बर का मैं धागा भरा. ये करेंगे नहीं, ऐसा बोल के मैंने हाँ बोला. सच्ची करने के लिए आया बाबा. फिर ज़रा टेंशन आ गया. फिर ऐसा लगा कि सचिन खानोलकर जो निर्माता है जरा यानी अलग लड़का है वो, यानी बहुत सादा, बहुत श्रीमंत और बहुत निगर्वी. अच्छा मेरे को वो बहुत भाया. और मेरे को क्या लगा कि जैसा वो गम्मत गम्मत खेल करने के लिए जाते वैसा ये खेल करेंगे और टिप्पी में डालेगा. हा बाबा कर. ते कार्टलही जिद्दी निघालं. त्याने पूर्णच करून टाकलं बघा अगदी. आणि नंतर मला वाटलं की अरे झालं. पर मतलब आपको लगता है कि ये एक ऐसा माध्यम है, जब अब दुनिया भर में इस फिल्म को की तारीफ हो रही है, कुछ परिवर्तन समाज की सोच में आएगा, सोचने की पूरी विचारधारा में आएगा इस फिल्म को देखने के बाद? आता एक घटना मी सांगते बेटा. फेस्टिवल होतं इथे कोल्हापूरला आणि तरुण जोडपं आमच्या समोर बसलेलं होतं आणि फिल्म पाहताना आनंद नव्हते त्या दिवशी. फिल्म पाहताना बायको रडत होती, समोरच्या खुर्चीवर डोकं ठेवून आमसून रडत होती. मागून नवरा तिला थोपटत होता की रडू नको, मी तुझ्या दुःखात सहभागी आहे. इथे वाटलं अरे क्या बात है, जिंदा हो गई अपनी फिल्म. अपना जिना तर ये ऐसा जिना मागता था की नवऱ्याने सुद्धा बायकोला थोपटो. आतापर्यंत नवरे हाटत आले, फेटत आले, फेटकाळत आले, म्हणजे असे टाकत आले की हे लेणं देणं, बायको म्हणजे बायको. पण आता जेव्हा बायकोच्या सहवासात बायकोच्या दुःखात नवरा सहभागी होतो, ही माझ्या फिल्मची कमाई आहे. आणि ती कमाई अनंत बाबाची आहे. आता परवाला अजून एक तरुण मुलगा प्लाझाला होतो आम्ही, जोरजोरात रडू माझे दोन्ही हातामध्ये पाय धरलेत आणि 3 वेळा पाया पडलात आणि जोरजोरात रडत होता. माई दुसरी त्याला बोलताच येत नव्हतं. अरे वा, तरुण कोचळून रडतो. त्याला सांगितलं रडायचं नाही, मरायचं नाही, जगायचं बेटा. स्वतःसाठी जगता आलं नाही ना, दुसऱ्यासाठी जगायला शिक रे, दुःख हलकं होईल. आता दुसरं मी मगा सांगितलंच आहे की मी किती बाया त्यात इन्व्हॉल्व होतात बघा, स्वतःला त्याच्यामध्ये असं एकरूप करून टाकतात आयुष्यात माझ्या. कारण मी फक्त पुरणपोळी मागितली विमानात, ती मला मिळाली नाही. काल मी मुंबईवरून येताना एका बाईने 62 पुरणपोळ्या करून आणल्या. अरे बापरे. आता माझ्या गाडीत गठुडं ठेवलेलं आहे, आता घरी गेली की पोरांना खाऊ घालेल. 62 पुरणपोळ्या करून आणल्या. का तर रडत सांगत होती विमानात पुरणपोळी मागितली तर मिळाली नाही ना, मी 62 पुरणपोळ्या आणल्या, माझी 4 दिवस खा. म्हणजे किती मी जवळ जाते, अगदी किती मी जवळ जाते बेटा. मतलब सही में इज अ वेरी टचिंग फिल्म. पर वाकई हमारे जो भूलने की बीमारी वाले इस देश में इस फिल्म से कहीं कुछ बदलाव आने की संभावना है? देखिए, वो कहते हैं ना कि सीख तो हर जगह है, सीखने की जो ताकत है वो होनी चाहिए. हर जगह आपको जो चाहिए वो मिल सकता है. जैसे माई ने खुद कहा एक बार कि किसी औरत ने उनको फ़ोन करके कहा कि मैं तो मरने वाली थी, मैं तो अपनी जान लेने वाली थी, लेकिन आपकी कहानी सुनकर, आपके ये देखकर मैंने कहा कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, मैं नहीं मरूंगी, मैं जीऊँगी. तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचे और बहुत सारे लोग ज़िंदगी को ख़त्म न समझकर, शुरुआत समझकर एक नई ज़िंदगी जी लें. हम यही उम्मीद करते हैं मी सिंधुताई सबकाल से कि लोगों को एक नई उम्मीद मिले, एक नया होप मिले और ऑफ कोर्स एक नया स्टाइल और नया तरीके का एक फिल्म भी मिले, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिले. सही बात. आणि माझे तेच म्हणणं आहे रे, कारण अक्षरशः मी फोन बंद करून ठेवते माझा. का माहिती का, हजारो फोन मला हेच आले की मी मरणार होते, नवऱ्याला कंटाळून गेले होते. पण तुम्ही जर तुमच्या नवऱ्याला माफ केलं, तुम्ही जर तुमच्या नवऱ्याची आई झालात, तर मला माझ्या नवऱ्याची काकी व्हायला काही हरकत नाही. पण ही गोष्ट खरंच मला विचारायची की म्हणजे आयुष्याची कलाटणी झाली, ती आधी वाईटात झाली, नंतर चांगल्यात झाली. फिर भी
आप में इतनी क्षमता या वो क्या विचार था कि आपने आपके पति को माफ कर दिया? बात ये है बेटा, उन्होंने नहीं छोड़ा होता तो मैं इतनी बड़ी बनती, मर भी जाती ना। बड़ा बनने का चांस तो उन्होंने दिया मेरे को। हाँ ठीक है, पत्नी बन के उन्होंने हकाला, मैंने माँ बन के उसको पल्लू में लिया, क्योंकि हर भाई के अंदर माँ होती है, उसका पत्थर नहीं होना चाहिए, उसका दिल जो है ना वो पिघला हुआ होना चाहिए बेटा। वो पति का हो ना, अरे पत्नी तो कुछ टाइम की होती है, वो तो माता ही होती है ना। इसलिए मेरी माता जिंदी है, पति की भी माँ बनने का भाग्य मेरे को मिला है, क्या बात है, हमारी कॉलर टाइट है अभी। और अभी वो मेरा आभार मानते हैं, उन्होंने आभार माना कि मैं बोलती आवाज करने का नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस, खाने का और सोने का, शिस्त कड़क रखने का। सबने आपने दिया बड़ा होने की, अभी खाते जाओ और जीते जाओ। एक दृश्य है वो भी मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि जब वो सब हो जाता है और फिर वो गांव में वापस जाती है और पति सामने दिखता है और उसके पाँव छूती है। मुझे लगता है कि इंसान के मन में कुछ तो मतलब आप अलग है निश्चित तौर पर नहीं, वो क्या है बेटा, सौभाग्यवती ऐसा बोलते हैं हमारे मराठी में, सौभाग्यवती। मैंने सौभाग्यवती कभी नहीं लिखा, क्यों? मेरा सौभाग्य का बांटना हो गया रे, 50-50, भाग्य उनका 100 मेरा, यानी सौभाग्य, भाग्य उनको दिया, 100 मैंने लिया, मगर 100 तो लिया ना, 100 सिंधु तो ये सबका बोलती मैं, इसलिए वो मेरे पति थे ना। पहला दर्जा तो पति का देना चाहिए, बाद में माँ होना चाहिए था, इसलिए मैंने नमस्ते। लेकिन पति हो, माँ, पिताजी, सास ससुर जो भी हो, उनके पाँव छूना ये रिवाज ये है। तो कुछ भी हो, उसने कितना भी मारा हो, पीटा हो, लेकिन अगर वो सामने आए तो पाँव छूने का रिवाज बनाया हुआ है। नहीं, और मैंने रिवाज से नहीं छुआ, बिल्कुल नहीं, मेरे मन से छुआ। मैंने सोचा ये आदमी ने मेरे को नहीं हकाला होता तो मैं इतनी बड़ी नहीं बनती। ये इंटरप्रिटेशन था हमारा इसमें कि वो शी इज नॉट सबवर्सिव कि मैं आपका स्लेव हूँ, मैं जो भी आप कहो करो, मैं वो ये करने के लिए तैयार हूँ, सहने के लिए तैयार हूँ। नहीं, उसने उस तरह से लिया उसको कि आपने इसी पैर से मुझे धक्का दिया था ना, इसी पैर से मुझे उस पैर को मैं छूती हूँ, क्योंकि धक्का आपने मुझे नीचे नहीं ऊपर दिया। क्या बात। एक और दृश्य का इंटरप्रिटेशन मैं जानना चाहूंगा भाई। एक वो दृश्य है जब वो स्मशान में वो स्मशान के उससे रोटी बनाती है, पिंड से वो मतलब एक तो उस उम्र में इतनी हिम्मत का होना, क्या 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 वाकया था? नहीं, बात क्या है बेटा, अभी ठीक है स्मशान का हमने इतना ही दृश्य लिया, दृश्य तो बहुत थे, नहीं ले सके। मैं स्मशान में ही रहती थी, क्यों? मेरी उम्र 22 साल की थी और आदमी का डर लगता था और बचाने वाला कोई भी नहीं था ना। तो मैं रात हो दिन भर तो मैं रेलवे में भीख मांगती थी और रात होने के बाद आदमी का डर लगता था। मैं हर रोज स्टेशन बदलती थी, क्यों? तो कोई मेरे ऊपर नज़र ना रखे कि ये कहाँ रहती है, कहाँ से बैठती है, कहाँ सोती है, इसलिए मैं स्टेशन बदलती। मेरे को घर नहीं था, तो रात को मैं भिखारों को खाने को देते और भिखारी भी मेरा खाना खाने के बाद मेरे को बीच में सुलाते और मेरे आवती भवती वो सोते। मगर होता क्या मालूम है क्या, वो ओरिजिनल भिखारी पटापट्टा सो जाते और मैं डुप्लीकेट भिखारी, मेरे को सोना नहीं आता। और फिर डर लगता था कि सिंधु ताई सबका अभी जब तेरे को 4 आदमी ने उठा के लेके गए तो तेरे को बचाएगा कौन? तब मैं वो भिखारी से बाहर निकलती है और जहाँ स्टेशन है वहाँ नज़दीक गांव है, जहाँ गांव है वहाँ स्मशान है, मैं स्मशान में जाती। और मेरे को एक समझ में आया था कि मरने के बाद आदमी स्मशान में जाता है और रात को कोई नहीं आता, भूत के डर के, भूत से डरते हैं ना आदमी, इसलिए जिंदाबाद स्मशान। और एक बात है बेटा कि मैं जब रोटी ढूंढ रही थी वो जलते हुए स्मशान के ऊपर, वो रोटी नहीं थी बेटा, मेरी जिंदगी जल रही थी। वो प्रेत नहीं जल रहा था बेटा, मेरा जिंदगी जल रहा था रे। और जो क्या होने वाला क्या है और कौन सा पूरा होने वाला है, स्मशान तो स्मशान चल, ये ऐसे मरी हुई ऐसी मैं जी रही थी। सिर्फ आदमी को डरते थे कि मेरे ऊपर अन्याय होना नहीं चाहिए, मेरे को बचाने वाला कोई नहीं। दिन भर भीख मांगना, रात को स्मशान में जाना। स्मशान मेरे लिए नया नहीं था, बहुत पहचान हो गई थी भूत से। मतलब आपका वंश चलाने वाले 1000 लोग हैं अभी,
अब किस तरह के आप मतलब कहाँ किस तरह की जर्नी उन लोगों बच्चों की रही जो आपका नाम लिखते हैं? बेटा हमारा संस्था का ब्रीद वाक्य है जो मैंने लिखा है की देवा आम्हाला हसायला शिकव, भगवान हमको रोना सिखाओ. देवा आम्हाला हसायला शिकव, परंतु आम्ही कधी रडलो तो याचा विसर पडू देऊ नकोस. भगवान हंसना सिखाओ मगर रोना ध्यान में रहना चाहिए, वो भूलना नहीं चाहिए. इसलिए मैं मेरी जो बच्ची होती है ना छोटी छोटी, वो बड़ी होते होते मैं उसको सिखाती कि बेटा गांव के बाहर एक मंदिर होता है, वो मंदिर में लाइट नहीं होता रे, पूरे गांव वाले इतना इतना दिया लेके जाते हैं और वो नंदादीप में तेल डालते हैं, वो दिवा जलता है. वो मंदिर में वो नंदादीप नहीं होता तो भगवान दिखेगा क्या? आने वाले भक्तों को भगवान दिखेगा? यानी भगवान दिखाने का काम तो वो नंदादीप करता है. ठीक है, श्रद्धा से उसको जलाते तो वो भगवान दिखाता है, मगर उसको मुट्ठी में लिया तो चटका भी देता है ना. मैं मेरे मेरे बच्चे को बताती कि बेटा अच्छा हो समाज तो अच्छा चलना बेटा, मगर कोई मुट्ठी में लेना चाहे तो उसको चटका भी लगना चाहिए, बुझना नहीं, जलना चाहिए. और मेरे बच्चों को मैं बताती, मेरे जो बच्चे हैं ना संभाले हुए, उसको बताती कि बेटा ये कावड़े चिमनिया ये सब उड़ते रहे, झेप लेने वाली औलाद गरुड़ की होती है बेटा. तुम सिंधुताई का नाम लगाते हैं ना, गरुड़ जैसे उड़ना सीखो, मगर जब तुम गरुड़ जैसे उड़ोगे ना तब नियति बाल मारेंगे रे. मैंने कितने बाल सहा, एक तो तुमको लगेगा ना. तब जख्म नहीं देखने का, 2-4 पीस डाल दो और नहीं आएंगे, मगर उड़ना सीखो बेटा, उड़ना सीखो. चलते चलते आपसे जानना चाहूंगा कि सिंधुताई बनी है आप, अब समाज को देखने का आपका क्या नजरिया और समाज के लिए आप क्या करना चाहेंगी? जी, मैं पहले से डोनेशंस और वर्किंग फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, इसमें मैं सहभागी रह चुकी हूँ. मैं करती हूँ मेरी तरफ से जितना हो सके. मैं साल भर में मैं अगर एक भी बच्चे को पढ़ा सकूँ तो आई डोंट अडॉप्ट, मतलब बच्चों को अडॉप्ट नहीं करती हूँ या फिर ऐसे कुछ नहीं करती हूँ जिससे मैं जो काम कर रही हूँ वो दिखे. सी आई ऑलवेज कीप इट अंडर प्रोफाइल कि जो तुम्हें नेक काम करना है तो करो. ये सब ऊपर वाला गिनते रहता है, तुम्हारा स्क्रीन प्ले ऊपर वाला लिखते रहता है, तो उसके पास उसकी तरफ छोड़ दो. लेकिन हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ नेक काम होना चाहिए, भले ही छोटा बहुत कोई भी छोटा काम हो. मैं बहुत अभी समाज की तरफ से बचपन से मेरे को ये अट्रैक्शन रहा है कि वृद्धाश्रम जो होते हैं उसमें मैं हमेशा सोचती थी कि फ्रेंडशिप डे पे जाऊं और किसी बूढ़े आंटी से या अंकल से दोस्ती करूं. तो हमेशा ख्याल ये रहता था कि एक आध रोज़ लेके जाओ और उनको दे दो, उनसे फ्रेंडशिप करूं, उनसे बातें करूं कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए, कैसे आए, आप लोगों को बच्चों की कमी है तो वो हम पूरी कर देंगे. तो ऐसे मैं हमेशा सोचते आई हूँ, ये मैं करूँगी. मेरी तरफ से मैं समाज में पूरी, मैं समाज को बदल तो नहीं सकती हूँ लेकिन मैं कॉन्ट्रीब्यूट जरूर कर सकती हूँ. माई चलता चलता गोवेकरांना काही सांगू इच्छिता? गोवेकरांना मला हे सांगायचं बेटा की मी अनाथांची माय झाले, तुम्ही गणवत पहा. कारण गोवेकर सुद्धा संघर्षातूनच जात आहेत. एवढे काही कोणाचे फुलांचे रस्ते नाही आहे, पण मला एक सांगायचं आहे माझ्या बाळांनो, फुलांच्या पायघड्यावरून चालताना काटे बोचले तर सहन करायला शिका. कारण काट्यांना फक्त बोचणं माहिती असतं, अरे काट्यांना फक्त बोचणं माहिती असतं, वेदना कळत नसतात. म्हणून तुम्ही तुमचे पावलं एवढे घट्ट करा, एक दिवस काटे तुम्हाला सांगतील आइए वेलकम सुस्वागतम, हम झुकता है तुम चलना सीखो, हम झुकता है तुम चलना सीखो. क्या बात है, क्या बात है, हेड्स अप. चलिए अनंत, आपका और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म और अंतर्राष्ट्रीय समारोह में ऐसे ही डंका बजाए, अश्वमेध यात्रा आपकी सफलता से पूर्ण हो और ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में करें. बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया.